पल में संसार के सभी रहस्य जान ले, सब कुछ जान ले, कुछ भी जाने बिना शेष ना रह जाए। लेकिन इसके लिए हमें उस आध्यात्मिक सत्य के शिखर को छूना पड़ेगा। हमें विकास की जरूरत है। हमें एक ऐसे विकसित मानव में बदलना होगा जो उस सत्य को भीतर प्रत्यक्ष कर चुका है, और इस प्रत्यक्षता के लिए हमें विकसित होना होगा। ताओ धर्म में ऐसे विकसित व्यक्ति की उपमा जो उस ज्ञान को अपने भीतर देख चुका है, प्रत्यक्ष कर चुका है, फूल से दी गई है। फूल एक विकसित वस्तु का प्रतीक है। उस परमेश्वर की अर्चना के लिए ईसाई धर्म में गुलाब, भारतीय संस्कृति में कमल को माध्यम बनाया गया है। फूल जब खिला नहीं होता तो वो एक कली के रूप में होता है, लेकिन जब उसे उस सूर्य का संग मिलता है, उस सूर्य का तेज मिलता है, तो वो कली से विकसित हो एक फूल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही एक मानव का हृदय होता है। गुरु शरण बिना, उस प्रकाश के बिना, उस दिव्य ज्योति अनुभूति के बिना वो अविकसित होता है, वो कली के रूप में होता है। लेकिन सद्गुरु के चरणों का स्पर्श पा वही अविकसित मन एक विकसित फूल में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए भारतीय सभ्याचार, भारतीय संस्कृति में गुरु के चरणों में नमन करने के लिए किसी और वस्तु को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना एक फूल को दिया गया, और वो भी एक कमल के फूल को। फूल वास्तव में अर्चना के लिए एक बहुत ही सुंदर संकेत है। एक फूल कली रूप में इतनी संसार में खुशबू को नहीं बिखेर पाता जितना वो विकसित होकर बिखेर पाता है। इसीलिए फूल को माध्यम बनाकर हमारे संतों महापुरुषों ने हमें बहुत से दिव्य संदेश दिए हैं कि हमें कोई भी कार्य केवल अपने लिए नहीं, संसार के असंख्य मानवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए करनी होगी। उन्हें उनके लिए अपने जीवन में सिमटना नहीं, उन्हें सर्वत्र फैलना होता है। ऐसे ही सहस्त्र आब्दियों पूर्व ऋषि विचारकों ने हमें हमारे समक्ष एक क्षीर सागर का मंथन किया, और उसमें से हमें एक नवनीत प्रदान किया, एक मक्खन प्रदान किया जिसे वेद कहते हैं। वेद में ऐसे बहुत से तथ्य, बहुत से ऐसे विचार हमारे आगे रखे गए, हमारे ही मानसिक प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए गए, जिसकी प्रखरता व आलोक से आज जब पश्चिमी विचारक प्रभावित हो रहे हैं, पश्चिमी देश प्रभावित हो रहे हैं, ना जाने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारत के हम वासी इन वेदों को इतना महत्व ना देते हुए इनसे इनकारी हो रहे हैं। इनको मानना तो दूर, इनकी ओर एक पग धरना भी स्वीकार नहीं कर रहे। उसके प्रमाण के लिए, उनकी वास्तविकता के लिए हम अनेकों बातों को, अनर्थक बातों को सर झुकाकर मान रही हैं। हम उन्हें ईश्वर की कृति या अभिव्यक्ति तो समझना ही नहीं चाहते। वास्तव में ये एक तथ्य है कि जब कोई प्राणी रोगी हो जाता है तो वो किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वो प्रत्येक बात में संशय करता है। आज भी संसार में बहुत से रोगी हैं। जिस व्यक्ति को भी अपना आभास नहीं, जिसने अपने अंतर को जाना नहीं, वो मानसिक स्तर का रोगी है या भावनात्मक स्तर का रोगी। जब भी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप समाधान नहीं मिलता, उसकी भावना के अनुरूप उसे वस्तु प्राप्त नहीं होती, तो वो उस चीज को मानने से इनकार करता हुआ उस गहराई को नहीं छू पाता और उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रोग आदमी का स्वभाव बिगाड़ देता है, वो रोगी को रूखा, चिड़चिड़ा, क्रूर व्यवहार करने वाला बना देता है। तो यदि उसके साथ उसके भावनात्मक रोग जुड़ जाएं, वो मानसिक तौर पर भी रोगी हो जाए, तो वो समाज में कैसा परिवर्तन लाएगा, क्या कर देगा, इसका परिमाण मांगने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बीमारी के कारण प्रत्येक मानव के सिद्धांत, विचार बदल जाते हैं। वो झूठ को सत्य बताने लगता है और सत्य को झूठ कहने लगता है। आज भी ऐसा देखा जा सकता है। जो ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, बीमारी के कारण, मानसिक रोग के कारण, भावनात्मक रोग के कारण कि हमें अपनी भावनाओं के अनुरूप प्रभु की अनुभूति नहीं होती, हमें उस रास्ते का नहीं पता, हमें उस पथ का नहीं पता, उस पथ पे हम चल नहीं पाते, तो हम इस बात को झूठ सिद्ध करने लगते हैं, सत्य को झूठ बताने लगते हैं और झूठ को सत्य घोषित करते हुए अनेकों को उस मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इन्हीं बातों के समाधान के लिए हमारे संतों, महापुरुषों, ऋषियों ने वेद ग्रंथों की रचना की। संसार में एक कथा जगत प्रसिद्ध है, वो कथा जिसमें एक मानसिक रोगी ने कैसे अपने मानसिक रोग के कारण समाज के आगे एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदैव विचारणीय है। जमाली भगवान महावीर के दामाद थे। भगवान महावीर उस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति कराते थे, उस सत्य का पूर्ण सत्संग वो अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। जयमाली जो उनका दामाद था वो भी सत्य के सत्संग को श्रवण करता था, लेकिन आत्म अनुभूति अभी तक प्राप्त नहीं की थी। कहते हैं कि एक बार जयमाली बीमार हुआ। उसने अपने शिष्यों को कहा कि शिष्यों, बिछोना लगाओ, जो मैं कहता हूं अभी इसी क्षण इस बिछोने को लगा दो। अभी क्योंकि बिछोना लगना था इसलिए कुछ विलंब हो रहा था, और बीमारी के कारण जयमाली बार बार अपने शिष्यों को ये कह रहा था कि बिछोना लगा दो। 2-3 बार पूछने पर भी जब शिष्यों ने कहा कि गुरुवर बिछोना अभी लग रहा है, तो जयमाली अपनी बीमारी के कारण अधीर हो गया और सोचा उसने कि महावीर तो ये कहते हैं कि क्रियमाणम कृतम, भाव जो किया जा रहा है वो हो चुका है और जो होना है वो पहले से तय हो चुका है। और यदि ऐसा होता तो मेरे शिष्य कह रहे हैं कि बिछोना बिछाया जा रहा है, बिछोना लग रहा है, तो ये बिछोना तो अब तक लग गया होता और मैं उस पर सो जाता। ये सत्य नहीं है, ये गलत है, ये मिथ्या है। महावीर जो भी कहते हैं, भगवान महावीर जो भी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं वो सत्य नहीं है, वो गलत है। यदि उनके विचार ऐसे हैं तो वो जिन धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं उनके विचार भी प्रामाणिक नहीं है। इस विचार ने एक छोटे से उनके शारीरिक रोग ने उनकी विचारधारा को बदला, सिद्धांतों को बदला, उनकी दशा को, उनके जीवन की दिशा को एक और मार्ग दे दिया, उन्हें किसी और मार्ग पर चला दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? वो भगवान महावीर का प्रतिद्वंदी बन गया, उनका अपलाप और विरोध करने लगा, उनके विरोध में बहुत सी ऐसी बातें कहने लगा। ये तो मात्र एक शारीरिक रोग का परिणाम हुआ, और यदि इसी के साथ, शारीरिक रोग के साथ हमें मानसिक रोग और भी व्याधियां उत्पन्न कर दे तो हमारा हर्ष क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा? ये एक बहुत ही चिंतनीय बात है। ये तो मात्र प्राचीन समय की बात नहीं थी कि प्राचीन समय में ही जयमाली ने भगवान महावीर के साथ एक रोग के कारण ऐसा व्यवहार किया। ये आज की भी बात है। ऐसे मानसिक भावनात्मक रोगी आपको आज भी इस समाज में देखने को मिलेंगे, जिन्हें जब अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के अनुरूप समाधान नहीं मिलता, अपनी इच्छाओं के अनुरूप उन्हें किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती, तो वो उस चीज की सत्ता को ही मानने से इनकार कर देती हैं। पिछले काफी वर्षों से बहुत से मैगजीन्स, बहुत से पेपर, बहुत से अखबारों में, यहाँ तक कि कुछ तथाकथित धार्मिक आगू भी वेदों को गलत कह रहे हैं। उनके द्वारा आपको ये श्रवण करने को मिला होगा कि वेदों में कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। वेद चंद अनपढ़, चंद अशिष्टाचारी और भूखे रहने वाले और ऐसे अनपढ़ लोगों के, जो मूर्ख लोगों थे, उनकी रचना थी। वो तो जंगलों में भटकने वाले कुछ प्राणियों की रचना है। इनमें क्या परमात्मा के विषय में लिखा होगा, ये इनकी कोई भी बात प्रामाणिक नहीं है, कोई भी बात मानने के योग्य नहीं है। कभी वो कुछ तर्क देते हैं अपनी बात में, तो कभी वो कुछ तर्क देते हैं। ये बात, इस बात पर विचार करने की बात है कि जो वेदों को ऐसा गलत कह रही हैं, क्या उन्होंने प्राचीन समय के ऋषियों के जीवन को अपनी आंखों से देखा था, या उन्होंने उन ऋषियों का अपने जीवन में संग किया था? दूसरा, क्या उन्होंने अपने जीवन में स्वयं वेदों को पढ़ा है? स्वयं वेदों की जो किताबें हैं उनको भी क्या अपनी आंखों से देखा है? केवल अनुवादित भाष्य पढ़कर ही उन्होंने निर्णय ले लिया कि वेदों में ये लिखा गया है। प्रत्येक मानव अपने मन बुद्धि के अनुसार किसी श्लोक के अर्थ करता है, किसी बात के अर्थ बताता है। और आज हमारे समाज की यह विडंबना है कि हमें बहुत से लोगों को संस्कृत भाषा जो है उसका ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उसको हमने छुआ तक नहीं। और इसी कारण हमारे आगे जो भी संस्कृत भाषा के अनुवादित भाष्य रखे जाते हैं, हम उन्हीं को सत्य मान लेते हैं। और ये कोई वैदिक रिसर्च नहीं है, ये कोई वेदों के ऊपर खोज नहीं है कि वेदों में ये लिखा गया वो हमें पढ़ने को मिलता है। ये तो एक मानव क्या पहले से ही दिमाग उस तरह के बनाने की चाल है।
हम यदि अपनी सभ्यता को देखें, उनके पुराने बातों को देखें, तो हमें बहुत सी कुछ और बातें भी देखने को मिलेंगी कि वास्तव में दोष उसका नहीं, दोष हमारा भी है। हमने भी अपनी आंखों के ऊपर ऐसी ऐनक लगा ली है। हम भी उन बातों के ऊपर विचार नहीं करते, जो हमारे आगे रखा जाता है हम भी उसी को मान लेते हैं। जो भयानक स्तर के रोगी हैं, वो यदि हमें किसी दृश्य के बारे में बताएंगे, तो यदि हम उनके गलत बताए गए दृश्य वर्णन को दिल से मान लेते हैं, तो इसमें कसूर उनका भी नहीं, हमारा भी है। उनकी ऐनक उन्हें जो दृश्य दिखाती है वो वही देखते हैं। उनका वेदों की भाषा, समय को देखना, उसको मानो, उसको नहीं मानो या उसको दिखाना, वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि एक अज्ञानी आभूषणों की सुंदरता देखता है और जो ज्ञानी होता है वो केवल स्वर्ण की सुंदरता देखता है। इसलिए आज के समय में भी यदि कोई अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को कोई बुद्धिमान सिद्ध करता है, तो उसके लिए उसे वेदों के सिर्फ भाष्य पढ़कर ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वेद ऐसे हैं, वेदों को लिखने वाले ऐसे हैं, इसमें ये तथ्य जो है वो मानने योग्य नहीं है, ये असभ्यता, अशिष्टाचार को बताते हैं। इसके लिए हमें वेदों को जानना होगा। वेदों में निहित जो परमात्म तत्व के बारे में बताया गया है, उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। ऐसे ही वेद विरोधियों को जब यास्क ने उत्तर देने की कोशिश की, तो उन वेद विरोधियों ने यास्क को कहा, A large number of Vedic hymns are childish in the extreme, tedious, low and commonplace. बहुत से जो वेद मंत्र हैं वो तो बचकाना लगते हैं, निकृष्ट लगते हैं और बड़े साधारण से हैं, इनमें कुछ विशेष नहीं है। ऐसा तब होता है, ऐसी बातें तब कही जाती हैं जब लिखने वालों का स्तर एक पढ़ने वाले के स्तर का ना हो। यदि कोई बहुत ही उच्च स्तर का तत्व ज्ञानी, एक टीचर, एक व्यक्ति उसको लिखता है, तो तब उसको समझने के लिए हमें भी उस स्तर तक पहुंचना होगा, तभी हम उस रहस्य को समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार एक बात कही गई कि यदि आप उस वेदों